हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो पेपर आया था एक 2015 के अंदर, उसकी बात करेंगे हम। ये कड़ी जो हमने शुरू की है आपकी पी स्टैट को लेकर कि पिछले पेपर किस तरह से रहे थे इंग्लिश पेडागॉजी के अंदर, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की, जो लेवल सेकंड का है। इंग्लिश की जो पेडागॉजी है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये 2015 का पेपर है, ये किस तरह से आया था उस पर हम चर्चा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की, ये 61 नंबर क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज रेफर टू द सिस्टम ऑफ मीनिंग, यानी कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक सिस्टम है जो क्या है, लैंग्वेज रेफर करता है सिस्टम ऑफ मीनिंग। ध्यान रखें, सिस्टम ऑफ मीनिंग, मीनिंग का जो सिस्टम है उसके ऊपर उसको रेफर करता है। तो वो क्या है दोस्तों, सिमेंटिक। हमने एक सिंटैक्स, ये देखो, एक होता है सिंटैक्टिक और एक होता है सिमेंटिक। एक होता है दोस्तों भाव के अर्थ पर और एक होता है जो हम कहते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरह से आप पढ़ते हो वो। तो दोस्तों वो होता है सिंटैक्टिक। ध्यान रखें, वो पिछले पेपर में आया था, यहाँ पर सिमेंटिक पूछ लिया गया है। तो यानी यहाँ भाव है, मीनिंग के अर्थ पे जा रहे हो आप, तो वो सिमेंटिक है, ध्यान रखें। और वो जो आप इस तरह से स्ट्रक्चर के आधार पर जाओगे, ये पिछले मैंने पेपर करवाया था उसमें आया हुआ है। तो आपको एक बात तो पक्की होगी कि यहाँ से भी प्रश्न 2 बार आ चुके हैं, इनके ऊपर से 2 से 3 बार। तो आप इनका रिवीजन कर ले, आपको काम आएगा। फोनोलॉजी होता है दोस्तों, जैसे आपने ये डब्लू है, इसकी साउंड को आप अध्ययन करते हो, जो भी वहां पर सबसे पहली कड़ी जो होती है वो फोनोलॉजी, यानी जिसे हम साउंड का अध्ययन करते हैं। फोनेटिक वगैरह वगैरह आप पढ़ते होंगे। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। और मॉर्फोलॉजी यानी सबसे यूनिट, छोटी यूनिट क्या है, फोनो, ठीक है। फोनोलॉजी सबसे छोटी यूनिट मान लीजिए आप इसके अंदर। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो कड़ी आती है वो है मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, सबसे छोटा शब्द, ठीक है ना, जो अपना अर्थ अलग से रखता हो, उसको कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डबल जो आपका क्या बोलते हैं वर्ड आता है ना, वो इसके बाद आता है। वर्ड से क्या बनते हैं फिर, फ्रेज बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्रेज बनते हैं। और उसके बाद क्लोज बनते हैं, और क्लोज के बाद सेंटेंस बनते हैं। तो ये लगभग इस तरह की एक कड़ी रहती है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसे मॉर्फिम कहते हैं। मैंने लॉजी तो लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, मॉर्फिम। अगर हम सही लिखे तो खैर, मैंने यहाँ लॉजी लगा के शब्द लिख दिए ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 62 नंबर क्वेश्चन की, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द चेंजेस इन एनी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट। कोई भी बदलाव आता है किसी भी भाषा के अंदर, तो वो किस चीज पर ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। तो ध्यान रखें इस बात का, इसके अंदर डी आंसर है वो सही रहेगा, क्योंकि इसमें सब में ये लिख रखा है मैसिव, यूनिफॉर्म, इंडिविजुअल, यूनिफॉर्म, ग्रेजुअल, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का होता है मतलब बदलाव, परिवर्तन आता है। तो देखो, आप कोई भी भाषा, जब द चेंजेस इन एनी लैंग्वेज, जब भी आप देखोगे किसी भी भाषा के अंदर, थोड़ी दूरी पर जाओगे, दूसरी भाषाओं को देखोगे, तो उसमें क्या है, जहां जहां जाते हो इंडिया के अंदर ही 22-23 आपको मान्यता मिली हुई है, और बहुत सी भाषाएं, उनमें क्या है, अल्ट्रेशन मतलब थोड़ा बहुत बदलाव आपको एक निश्चित मात्रा के अंदर मिलेगा, और वो मैसिव मात्रा में भी हो सकता है। तो ये तीनों चीजें ठीक है। आफ्टर दैट अगर एक बात करें रजिस्टर की, तो आप ध्यान रखें, लिंग्विस्टिक में आप कभी गूगल भी कर सकते हो, लिंग्विस्टिक की भाषा के अंदर रजिस्टर किसे कहते हैं, ये बात थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। और यहां से प्रश्न आया, एज ए वैरायटी ऑफ ए लैंग्वेज यूज्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल रेफर टू। तो यहां पर इसका आंसर ध्यान रखें डी आंसर है, जो कि आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसका मैं बात बता देता हूं क्या इसका अर्थ है। बिसाइड लेक्सिकल डिफरेंसेस, ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल फीचर एज वेल। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरीके की आप बातें करते हैं, उनके साथ अपनी बातों में परिवर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे उन सब चीजों का चेंज आपके अंदर मिलता है देखने को, ठीक है ना। जैसे हम एक बर्ताव के तौर पे देखते हैं ना, सेम वही बात लैंग्वेज में भी है। आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग, जैसे मान के चलो आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, तो वहां अलग अलग शब्द यूज करेंगे, अलग ग्रामर यूज होगी वहां पर। खैर होती है कि ये चीज है ग्रामर, लेकिन मेरा कहने का भावार्थ है कि आप जब स्पीकिंग इंग्लिश सीखते हो, तो इंटरव्यू की आपने देखे होंगे सेंटेंस अलग टाइप के होते हैं। वहीं पर अगर आप किसी स्कूल की क्लास में पढ़ा रहे हो, तो वहां पर अलग ही सेंटेंस चलते रहते हैं सारे दिन। तो ये जो अलग अलग डिफरेंसेस है ना, उन्हीं को ही लिंग्विस्टिक भाषा में रजिस्टर कहा गया है, ठीक है।
तो आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पर, विच इज दैट ट्रेडिशनल क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये तो आपको जरूरत ही नहीं है बताने की, ये सबसे पुराना अगर हम बात करें, पुराना जो है वो है क्या है, ट्रांसलेशन मेथड है। मैं पहले भी इस बार भी ये पेपर में शायद वहां पर मैंने बताया था जो 2023 का करवाया उसमें भी, ठीक है, सबसे पुराना ट्रांसलेशन मेथड ही है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो पहली सही नहीं है, ग्रामर प्रोसीड लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, तो इसका प्रोसीड करती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आगे तीनों पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है, इंडक्टिवली। क्या पढ़ाया जाता है? इंडक्टिवली। कहने का मतलब इंडक्टिवली कैसे पढ़ाया जाता है, एक होता है डिडक्टिव मेथड, ये इस बार पेपर में आया था इंडक्टिव और डिडक्टिव के अंदर, यानी इसमें आपको सबसे पहले एग्जाम्पल लिखाए जाएंगे, एग्जाम्पल पहले लिखाए जाएंगे और फिर बच्चों को कहा जाएगा कि इसमें रूल बताओ क्या लगा हुआ है, और फिर अगर बच्चे नहीं बता पाए तो टीचर बता देगा। उसके बाद ये बात सही है, वर्ड्स एंड फ्रेज आर टोट एट डेफिनेट स्टेज, जो स्टेजेस हैं उनके ऊपर। तो जो फ्रेज और वर्ड हैं उनको कब पढ़ाया जाता है, एक निश्चित स्टेज आती है स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू, उसके अंदर पढ़ाया जाता है, तो ये बात भी सही है। आर्टिकुलेशंस विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशंस इज इंपॉर्टेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है इन दोनों ही तीनों में, तो इस कारण वो पहला गलत था। अब बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। 66 नंबर क्या कहता है, द टर्म नोशनल फंक्शनल, ये फंक्शनल अप्रोच होती है दोस्तों, धारणाओं के जो आसपास जो पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में हम धारणाएं जिसमें ज्यादातर काम करती हैं। अप्रोच कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, तो देखो ध्यान रखें, स्ट्रक्चरल अप्रोच ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर सिचुएशनल हो गई, सिचुएशन मतलब कोई आपको सिचुएशन दी जाती है, अभी आपको इस तरह से इसके ऊपर सोचना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों फिर होनी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा डी, द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, तो ये बिल्कुल सही है, नोशनल फंक्शनल, यानी जिसके अंदर धारणाओं से जुड़ी हुई चीजें कार्य करें, ठीक है ना, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच से ये होती है। उसके बाद हम बात करें, वी टॉक अबाउट 67 नंबर क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, प्रीपरेटरी रीडिंग में ऑल्सो बी कॉल्ड, ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों शुरुआती यानी प्रारंभिक, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक रीडिंग, शुरुआत में जो हम स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई में, मे आल्सो बी कॉल्ड, वो क्या कहे, जैसे इंसिडेंटल रीडिंग कहलाते हैं उसे, शुरुआत में हम पढ़ने लगे उसको, ठीक है ना, ध्यान रखें, क्योंकि देखो शुरुआत में तो कुछ आता है नहीं वैसे भी किसी चीज अगर हम पढ़ें तो, ठीक है ना, तो इसलिए लाउड रीडिंग हम इसे कह नहीं सकते, फॉर्मल रीडिंग भी नहीं कह सकते और एक्सटेंसिव रीडिंग भी नहीं कह सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी कौन सा ऐसा मेथड है टीचिंग का, रीडिंग जो पढ़ाई मतलब पढ़ना है उस पर क्या है ज्यादा जोर दिया जाता है, द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ थॉट लैंग्वेज, यानी विचारों पर। तो देखो भाई विचार तो वाक्य में ही आते हैं, सेंटेंस मेथड हो गया इसका, फ्रेज का तो आप ये तो बिल्कुल ही ऐसे अजीब से बाकी ऑप्शन दे रखे, तो जरूरत भी नहीं थी, आप इजी से इसको कर भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट जो है स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, तो देखो डिक्टेशंस कैन हेल्प इन टीचिंग स्पेलिंग, देखो डिक्टेशन थोड़ी कर सकती है स्पेलिंग याद करने में, वो तो हमने पहले भी इससे रिलेटेड पर्सन कर चुके हैं, लेकिन आगे वाले पढ़ सकते हैं। देखो ट्रांसक्रिप्शंस कैन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग राइटिंग, बिल्कुल राइटिंग जब हम करते हैं तो हम देखते हैं हिंदी को इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश को हिंदी में लिखे, तो ये फायदेमंद होती भी है। उसके बाद अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशंस टेबल्स में बी यूज्ड फॉर टीचिंग ए न्यू कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सेंटेंस, बिल्कुल आप नए नए सेंटेंस बना के देखते हो। और इन ए गुड कंपोजिशन आइडियाज, बिल्कुल सही बात है, और राइटिंग भी आती है ना कंपोजिशन राइटिंग, आपने देखी होगी, शुड बी प्लेस्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस, तो बिल्कुल सही है तीनों बातें। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट 70 नंबर क्वेश्चन दैट इज साइलेंट रीडिंग में बी, तो साइलेंट रीडिंग क्या होती है, तो यहां पर ध्यान रखें हो सकती है साइलेंट रीडिंग प्रिपरेटरी इन नेचर, ठीक है, और आगे लिख रखा है रिवीजन, तो आप रिवीजन करते हो कि नहीं, ये तो ठीक है, उन्होंने ARIU लगा के बना रखा है इन नेचर रिविजनरी इन नेचर प्रिपरेटरी, तो ये क्यों लगा रखा है, ध्यान रखें इस बात का, यानी अभी हमने पढ़ के आए थे इसका शुरुआती
यानी एक शुरुआत, जब भी आप पढ़ते हो साइलेंट रीडिंग करते हो तो वो हो सकता है आप साइलेंट वे में पढ़ रहे हो शुरू के अंदर, तो नेचर के अंदर वो शुरुआत होती है किसी भी चीज़ों को सीखने के लिए बेहतर होती है। रिवीजन भी आप उसके अंदर होता है आपका, धीरे धीरे जब मन में पढ़ते हो तो अच्छा रिवीजन भी चलता रहता है। और एक और बात बता रहा हूँ यहाँ पर, रिवीजन का मतलब एक ये मत सोचें कि आप वैसे दोबारा रिवीजन करते हो, इसका अर्थ ये भी होता है कि आप चीज़ों को दोबारा क्या है निरीक्षण कर रहे हो हर चीज़ को, तो ये भी एक रिवीजन की तरह वैसे भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद लिख रखा है नाइदर, यानी नाइदर ए और बी, कि ना तो ए है और ना ही बी है, और डी लिख रखा है बोथ ए एंड बी, तो आंसर इसका बोथ ए एंड बी होगा, दोनों ही सही है इसमें अपने आप में। उसके बाद अगर हम बात करें इन ए थिसोर्स वर्ड्स एंड फ्रेज ऑफ लैंग्वेज, ये इसका मतलब क्या होता है, शब्दकोश होता, कोश मान लीजिए कोई चीज का भंडार हो, सोर्स का मतलब, ठीक है। वर्ड्स एंड फ्रेज ऑफ द लैंग्वेज आर क्लासिफाइड, अब मान लीजिए डिक्शनरी ऐसा ही मान लो ना, उसमें शब्द और फ्रेजों को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, तो वो मीनिंग के आधार पर, जिसमें सिनोनिम के आधार पर मान लो सिमिलरिटी जिसके अंदर हो उसके आधार पर। एक नाम दे रखा है इटिमोलॉजी, ये क्या होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, यानी शब्द का जो मुख्य शब्द कहां से आया, उसका महत्वपूर्ण बिंदु कहां से वो निकला, वहां से जो हम पढ़ाई करते हैं शब्द की गहराई में जाकर उसकी जड़ कहां है, उसको कहते हैं इटिमोलॉजी, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू राइट एन एसे, अगर किसी भी एक स्टूडेंट को कहा जाए क्या ऐसे लिखने के लिए, इफ आई वर ए किंग, ये क्या है, इमेजिनेटिव है, यहां पर इमेजिनेशन दिखाई जा रही है कि काश मैं क्या होता, एक राजा होता। वी आर आस्किंग हिम टू राइट, हम उसे क्या कहने के लिए, क्या लिखने के लिए कह रहे हैं, तो देखो काश मैं राजा होता, तो ये तो क्या है, इमेजिनेशन ही तो है ना, तो देखो यहां पर डी आंसर ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव ऐसे का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन में लिखना कोई चीज, रिफ्लेक्टिव किसी पर, जैसे महात्मा गांधी के विचारों पर प्रकाश डालिए आप कहते हो ना, फिर आप अपनी सोच लगाओगे उस पर और फिर लिखोगे, तो इस तरह के। आगे लिखा है 73 ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीन्स, यानी ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीन्स, ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है, द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज का जो होता है ग्रुपिंग मीन्स क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है ग्रुप करना, ग्रुपिंग ऑफ साउंड बिल्कुल नहीं होगा, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स भी नहीं होगा, ग्रुपिंग ऑफ फ्रेज एंड मीनिंग भी नहीं होगा, ग्रुपिंग ऑफ साउंड वर्ड फ्रेज और मीनिंग सब चीजें, ठीक है भाई। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो पहला क्या है फनीम, ये देखो मैंने ये कहा था, मैंने वहां फोनोलॉजी लिखा था, मैंने पहले ही बताया था, वो मॉर्फीम होता है, फनीम सबसे छोटी इकाई है, तो यहां पर मैंने बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, ठीक है। इसके बाद क्या आती है, मॉर्फीम आती है, मॉर्फीम के बाद वर्ड आता है, वर्ड के बाद फ्रेज आता है, फ्रेज से के बाद क्लोज आता है, क्लोज के बाद जो है हमारा क्या आता है, सेंटेंस बनता है। मॉर्फीम इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीच ऑन द मीनिंग साइड, तो बिल्कुल मीनिंग उसके पास अगर देखा जाए तो वो भी सबसे छोटी इकाई है अगर मीनिंग के आधार पर, तो ये भी बात सही है। इसके बाद लिख रखा है मॉर्फीम इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 1 to several फोनीम्स, ये भी सही है। यहां पर मॉर्फीम इज द फर्स्ट बेसिक यूनिट, तो फर्स्ट नहीं है भाई, फर्स्ट तो फनीम थी ना, मैंने अभी अभी बताया था, ठीक है, एक्सप्रेशन के आधार पर बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद अगर हम बात करें दैट लैंग्वेज कैन बी लर्नड इज ए, भाषा को क्या है सीखा जा सकता है ना किसी भी भाषा तो वो क्या है, सच है या झूठ है बताओ, दैट लैंग्वेज कैन बी लर्नड, ये लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, तो ये बात तो सच है। तो आशा करते हैं हम आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।